ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे से सदा बचकर रहना है। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। तो परमात्मा कहते हैं कि हर इंसान चाहता है कि मैं सुरक्षित रहूं, परंतु सोचते हैं कि किसी दुश्मन से हम सुरक्षित होना चाहते हैं, परंतु नहीं। कोई व्यक्ति हमारा दुश्मन नहीं, परंतु 5 विकार हमारे दुश्मन हैं, जो हमारे भीतर ही प्रवेश कर हमारे मन और हमारी बुद्धि को नष्ट करते हैं। उसी से तो हमें बचाव करना है अपना, क्योंकि जब मन और बुद्धि पर विकार हावी हो जाते हैं तो हमारा मन भटकने लगता है और बुद्धि अपनी परख शक्ति और निर्णय शक्ति को गंवा देती है। और जब बुद्धि ठीक से निर्णय नहीं कर पाती तो हमारे कार्य असफल हो जाते हैं। गीता में भी कहा है, बुद्धि नाशे सर्वनाश। इसलिए हमारी बुद्धि में सदैव परमात्मा की श्रीमत रहे, तभी तो हमारा बचाव होगा। परंतु देह अभिमान एक द्वार है जिससे सारे विकार प्रवेश हो जाते हैं और हमारी मन और बुद्धि पर अपना राज करना शुरू कर देते हैं। और इसलिए परमात्मा हम बच्चों को पहले दिन से यही शिक्षा देते हैं कि हमें सदैव स्वयं को आत्मा समझना है। जब हम आत्मा अभिमानी रहते हैं तो विकार आ नहीं सकते, क्योंकि जब हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो परमात्मा भी तो निरंतर याद रहते हैं। और जहाँ परमात्मा होते हैं वहाँ विकार कैसे आ सकते हैं। परमात्मा कहते हैं या तो पाप होगा या तो परमात्मा होगा बुद्धि में। तो हमें चॉइस करनी है कि हमारी बुद्धि में हमें किसे रखना है। जब हम देह अभिमान में होते हैं तो बुद्धि पापों के वशीभूत हो जाती है, और जब हम आत्माभिमानी होते हैं तो बुद्धि परमात्मा की याद में मगन हो जाती है। तो हमें इस प्रकार आत्मा अभिमानी होकर सदैव अपनी सुरक्षा करनी है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा है कि पुण्य आत्मा बनने के लिए मुख्य शिक्षा परमात्मा कौन सी देते हैं। उत्तर में समझाया परमात्मा ने कि पुण्यात्मा बनने के लिए सबसे पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी है वह है श्रीमत पर सदा चलते रहना, क्योंकि श्रीमत ही श्रेष्ठ कर्म का आधार है और श्रेष्ठ कर्मों से ही तो पुण्य आत्मा बन सकते हैं। याद की यात्रा में कभी हमें गफलत नहीं करनी है, अर्थात परमात्मा की याद भी होगी तो हमसे कभी विकर्म नहीं होंगे, सदैव पुण्य कर्म कर पाएंगे। तो परमात्मा की याद में रहकर कर्म करना है। तीसरी बात, हमें आत्मा अभिमानी बनना है। जब हम आत्मा अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करते हैं तो हम विकार रूपी महाशत्रु पर जीत पा सकते हैं। विकार से ही विकर्म होते हैं। जब हम उस पर विजयी प्राप्त कर लेते हैं तो विकर्म नहीं होता और हम पुण्य आत्मा बन सकते हैं। पुण्य आत्मा बनने का यही समय है पुरुषोत्तम संगम युग। तो हमें यह 3 बातें सदैव याद रखनी है। पुण्य कर्म करना है तो श्रीमत पर चलना है, परमात्मा की याद में रहना है और स्वयं को आत्मा समझना है। जब ये 3 बातों का अभ्यास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे और सुखधाम में चलने के लायक बन जाएंगे। तीसरी पॉइंट में
परमात्मा ने बहुत सुंदर पुरुषार्थ समझाया है। परमात्मा ने कहा कि हमें सदैव अपना घर अर्थात शांति धाम, परम धाम और अपनी राजधानी स्वर्ग, सुखधाम, सतयुग को सदैव याद कर खुश रहना है। साथ ही साथ हमें सदैव याद रहे कि हम मुसाफिर हैं। अब हमारी मुसाफरी पूरी हुई, अब वापस घर चलेंगे। 5000 वर्ष की हमारी मुसाफरी अब पूरी हुई, अभी वापस घर चलना है। तो सोचो कितनी ना खुशी होगी जब हम बहुत लंबे समय के बाद अपने वापस घर आते हैं। तो घर आने का कितना उमंग उत्साह होता है, खुशी होती है। तो हमें भी तो 5000 वर्ष हुए अपने परम धाम शांति धाम को छोड़े और यहाँ आकर भिन्न भिन्न प्रकार के रोल प्ले किए, अलग अलग युगों में मुसाफिरी की। अभी वापस घर चलने का समय आ चुका है। तो हमें खुशी खुशी इन बातों को याद करना है और अपनी राजधानी में भी चलना है। साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि परमात्मा बागवान है और हमें कांटों से फूल बना रहे हैं। हम विकारों से वशीभूत होकर कांटे बन गए थे। कांटा वह जो सदैव चुभता है। तो हमारे वाणी, हमारा व्यवहार, हमारा कर्म भी तो चुभता था लोगों को। तो अभी परमात्मा की श्रीमत पर चलकर हमें फूल समान बनना है और इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनना है। कितनी खुशी की बात है। तो यह खुशियों की बातें सिमरन करते हुए सदा ही खुशी की अनुभूति करनी है। खुशी ही वह खुराक है जो हमें सदा तंदुरुस्त रखता है। खुशी ऐसी दवाई है जो हमें सदा निरोगी रखती है। खुशी ऐसा खजाना है जो हमें सदा समृद्ध रखता है। तो इन बातों को याद करते हुए हमें सदैव खुशी की अनुभूति करनी है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर वरदान दिया है। परमात्मा कहते हैं अव्यभिचारी अर्थात सिर्फ एक को याद करना है और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। हम सभी जानते हैं कि परमात्मा सतयुग की स्थापना अर्थ आए हैं, इस धरा पर स्वर्ग बनाने आए हैं। तो हमें यह पुरुषार्थ करना है कि हम परमात्मा के समीप और समान बने, अर्थात परमात्मा जो गुणों के सागर है, हमें भी वह गुणों को धारण करना है। आत्मा भी तो वही गुणों के स्वरूप है। केवल इतना है कि समय पर हम भूल जाते हैं कि हम शांत आत्माएं हैं, प्रेम पूर्ण आत्माएं हैं, परंतु परिस्थिति और व्यक्तियों के व्यवहार के वशीभूत होकर हम अपने सत्य स्वरूप को भूल जाते हैं। जब हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो हम परमात्मा के बहुत निकट पहुंच जाते हैं और जो परमात्मा के समीप पहुंच जाते हैं उनको परमात्मा अपना जो वर्षा है सतयुगी दुनिया उसमें फर्स्ट जन्म में भेज देंगे। तो हमें वही संस्कार और गुणों से समीप बनना है। सदैव याद रहे कि मुझे परमात्मा के समान बनना है। जैसे कोई भी बेटा होता है, वह बड़ा होता है तो अपने पिता को देख देख कर, पिता से सीख कर वह भी तो पिता के समान हो जाता है। वह पिता नहीं बन सकता परंतु पिता के समान तो अवश्य बन सकता है। उसी प्रकार परमात्मा एक ही है। हम परमात्मा नहीं बन सकते हैं परंतु परमात्मा के बहुत निकट समीप आकर हम सतयुगी देवी देवताएं अवश्य बन सकते हैं। परमात्मा के बाद अगर किसी की पूजा होती है तो वह दिव्य आत्माओं की होती है।
देवताओं की होती है, तो हमें भी तो परमात्मा इस पढ़ाई से मनुष्य से देव पद प्राप्त कराने आए हैं। तो फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए हमें यही पुरुषार्थ करना है, एक परमात्मा की अव्यभिचारी याद में रहना है और निर्विघ्न रहना है। निर्विघ्न अर्थात ये नहीं कि विघ्न ही नहीं आए जीवन में, विघ्न तो आएंगे, परंतु विघ्न पर विजयी प्राप्त करेंगे। तो जो विघ्नों पर विजयी प्राप्त करता है वही फर्स्ट डिवीजन में आता है। तो हमें परमात्मा की याद में रहना है, निर्विघ्न बनना है और साथ ही साथ परमात्मा के गुण और संस्कारों को धारण कर परमात्मा के बहुत समीप निकट पहुंच जाना है। और 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि हमें साइलेंस की शक्ति से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना है। कितनी सुंदर युक्ति है। हर कोई चाहता है कि हम नेगेटिविटी से दूर रहें, हर कोई चाहता है कि हम पॉजिटिव बने, परंतु कैसे? उसके लिए चाहिए साइलेंस की शक्ति। साइलेंस की शक्ति अर्थात हमारा मन हर परिस्थिति में शांत रहे। जब हम मन को शांत रखेंगे तो वह शांत मन बहुत शक्तिशाली बन जाता है और शक्तिशाली मन अपने विचारों को परिवर्तित कर सकता है। नेगेटिव का प्रभाव इतना जबरदस्त होता है कि वह हम पर हावी हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स की क्वांटिटी सदैव ज़्यादा होती है और पॉजिटिव थॉट्स की क्वांटिटी बहुत कम होती है, परंतु बहुत पावरफुल होती है। जब हम बाह्यमुखी बन जाते हैं, बहुत बातें करते हैं, मन बहुत सारी बातों में उलझ जाता है, तो वह शांति की शक्ति गुम हो जाती है। इसलिए जब कोई बात बनती है, कोई परिस्थिति आती है और नेगेटिव संकल्प शुरू हो जाए, उस समय हमें शांत होकर उन परिस्थितियों का वर्णन नहीं करना है, परंतु शांत चित्त होकर उस परमात्मा की याद में बैठना है। तो परमात्मा की शक्ति भी प्राप्त होगी। स्वयं के मन को शांत करने से मनसा शक्ति भी बढ़ती है और परमात्मा में मन को एकाग्र करने से परमात्मा से हमें दिव्य श्रीमत मिलती है, सही मार्गदर्शन होता है और वही मार्गदर्शन हमारे समस्याओं का समाधान बन जाता है। तो हमारा मन हम शांत रखेंगे, तभी तो भगवान की आवाज़ सुन सकेंगे, अपनी स्वयं की भी आवाज़ सुन सकेंगे। हमारा मन, हमारी आत्मा कभी हमें भटकने नहीं देता, परंतु हम बाह्य जगत में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम आंतरिक आवाज़ सुनते ही नहीं है। जब आत्मा की ही आवाज़ सुनाई नहीं देती तो परमात्मा की आवाज़ तो कैसे सुन पाएंगे। और इसलिए परिस्थितियों के समय, विघ्नों के समय आवश्यक है मन को शांत कर, स्वयं में एकाग्र कर, परमात्मा में एकाग्र करना। तब हम परमात्मा की आवाज़ को भी सुन सकेंगे और स्वयं के आत्मा की भी आवाज़ सुन सकेंगे। हमारे मन और बुद्धि योग्य निर्णय ले सकेंगे और उसी से नेगेटिव पॉजिटिव में परिवर्तित हो सकता है। तो आज मुख्य यह 5 बातें परमात्मा ने हम आत्माओं को समझाई। सबसे पहली पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि हमें आत्मा की सेफ्टी के लिए आत्मा अभिमानी बनना है और विकारों के चंबे से स्वयं को बचाकर रखना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने हमें प्रश्न पूछा था कि पुण्य आत्मा हम किस मुख्य शिक्षा के आधार पर बन सकते हैं। तो 3 बातें सुनाई। एक तो हमें सदा श्रीमत पर चलना है, परमात्मा की याद में रहना है और आत्मा अभिमानी बनने का
पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने हमें बहुत सुंदर खुशियों की बातें सुनाई। सबसे पहले सुनाया कि अभी हमारी मुसाफिरी पूरी हुई है, अभी वापस हमारे घर शांति धाम चलना है, फिर वहाँ से हम सतयुगी संसार में आएंगे। अभी परमात्मा हमें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उससे हम पटरानी बनेंगे, और परमात्मा बागवान भी है जो हमें कांटों से फूल बनाने आया है। तो ये सुंदर बातों को याद करते हुए सदैव खुश रहना है। और चौथी पॉइंट में वरदान दिया कि अव्यभिचारी याद और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। और पांचवी पॉइंट में समझाया कि साइलेंस बल से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना है। तो आओ चलते हैं दिव्य अनुभूति की ओर। ओम शांति। इस शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा हूँ जो भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ, मस्तिष्क के मध्य में। मैं आत्मा सदा परमात्मा की छत्र छाया में हूँ। विजुलाइज करो परमात्मा की सर्व शक्तियों का छत्र मेरे ऊपर है। इस छत्र छाया में मैं सदैव स्वयं को शक्तिशाली, सुरक्षित, निर्भय महसूस करती हूँ। कोई भी परिस्थिति, विघ्न, नकारात्मक वाइब्रेशंस, कुछ भी इस छत्र छाया में प्रवेश नहीं कर सकता। परमात्मा की श्रीमत मुझे सदैव पुण्य कर्म करने के लिए प्रेरणा देती है। विकारों से बचाकर रखती है। पुण्य आत्मा बनाने वाली है। इस श्रीमत को सदैव मुझे पालन करना है। मेरे मन, वचन और कर्म तीनों ही श्रीमत अनुसार रखने हैं। परमात्मा के सर्व गुणों की किरणें मुझ आत्मा को गुणवान, खुशबूदार फूल बना रही है। मैं आत्मा सदैव खिला हुआ फूल हूँ जो सर्व को सुख देता हूँ। अपने गुणों की खुशबू फैलाता हूँ। इन्हीं श्रीमत के सहारे मुझे अपना हर कार्य करना है और अनेक आत्माओं को प्रेरणा देनी है। ओम शांति शांति शांति।